हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वंडरफुल वीडियो में। आज हम जानेंगे कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टिंग क्या होता है और इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, किस चीज में हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इन्वेस्टमेंट पता ही नहीं है। बहुत सारे मिडिल क्लास ऐसे लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, ठीक है। और ये जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत जरूरी है। जो ये इन्वेस्टमेंट है यही आपको आगे जाके काम आने वाला है। तो वैसे तो हम लोग हमेशा स्टॉक मार्केट के ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं, पर आज हम लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। इन्वेस्टमेंट होता क्या है? मान लो कि आपके पास 100 रुपीज है, ठीक है, 100 रुपीज है और उसको आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। और उसका 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद 120 रुपीज हो रहा है, ठीक है। 120 रुपीज हो रहा है तो उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं। क्योंकि उसमें क्या होता है, इन्वेस्टमेंट में ये चीज होता है कि उसमें आपको रिटर्न मिलता है, रिटर्न का एक्सपेक्टेशन होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं। अभी मान लो कि बहुत सारे मिडिल क्लास ऐसे लोग हैं कि उनके पास क्या होता है, एक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इस स्टोरी से रिलेट कर पा रहे हो। जे बहुत सारे मतलब 90% मिडिल क्लास लोग हैं, उसकी ये स्टोरी है, जो जॉब करते हैं, छोटी जॉब करते हैं, या फिर कहीं पे किसी और की यहाँ पे जॉब करते हैं, ठीक है। या फिर बिजनेस में नहीं है। उन लोगों की अगर स्टोरी में बताऊं आप लोगों को, तो मोस्टली 90% यही होता है। जैसे कि मान लो कि उनके पास 1 लाख रुपए है, ठीक है। 1 लाख रुपए उनके पास इन्वेस्टमेंट है। ये इसको इसको आप 1 लाख कंसिडर कर लो, ठीक है। मैं पूरा ही बता देता हूँ, पूरा ही लिख देता हूँ, ठीक है। ड्राइंग पे मत जाना, पर ये इसको ध्यान से समझना कि ये है क्या, लॉजिक क्या है इसके पीछे, ठीक है। अगर मान लो कि इसके पास कोई मिडिल क्लास बंदा है, उसके पास 1 लाख रुपीज है, ठीक है। तो उसका क्या करेगा, वो उसका इन्वेस्टमेंट क्या करेगा, मतलब क्या करेगा उसका, वो क्या करेगा, घर में टीवी लेगा, ठीक है, या फिर फ्रिज लेगा, या फिर एसी लेगा, या कुछ भी करेगा, ठीक है। या फिर घर रिनोवेट कराएगा, कुछ सजाएगा, कुछ ना कुछ करेगा, नए कपड़े ले लेगा, ठीक है। और उसके 1 लाख रुपए बर्बाद कर देगा। पर अगर कोई बिजनेसमैन है वो क्या करेगा, ठीक है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। बिजनेसमैन है वो पहले क्या करेगा, जो उसका 1 लाख रुपए है, ठीक है, ये जो 1 लाख रुपए है वो क्या करेगा, पहले उसके बिजनेस में डालेगा, अपने धंधे में इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। मैं गुजरात से हूँ और गुजरातियों की ये साइकोलॉजी होती है, ठीक है, जो बिजनेसमैन है उसकी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 1 लाख रुपए बिजनेस में डालेगा, ठीक है। बिजनेस में उसने डाल दिए, उसके बाद उसमें से बिजनेस में कितना डालेगा, 80,000 रुपीज वो बिजनेस में डाल देगा। उसके बाद बचे हैं 20,000 रुपीज, ठीक है। 20,000 रुपीज उसके पास बच गए। तो अभी ये 20,000 रुपीज में क्या करेगा वो, उसके पास 10,000 रुपये वो उसके पास रखेगा। क्योंकि कभी भी बिजनेस में लॉस होगा, या फिर कुछ उसको स्टॉक्स लाना है, या फिर कुछ भी करना है, तो उसको काम आने वाले हैं बाद में, ठीक है। तो उसके पास सेविंग रखेगा। पहले क्या होता था, लोग गुल्लक में पैसे रखते थे, वो उसको इन्वेस्टिंग नहीं बोल सकते, उसको सेविंग बोल सकते हैं, ठीक है। सेविंग और इन्वेस्टिंग में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। इन्वेस्टिंग वो होती है जिसमें से हमें रिटर्न मिलता है। जैसे ये 80,000 इन्वेस्ट किए, तो ये इन्वेस्टमेंट है। और ये सेविंग है जिसमें से कुछ भी रिटर्न नहीं आने वाला, ठीक है। तो इसको हम लोग सेविंग बोल सकते हैं और इसको इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। ओके। अभी ये जो 10,000 रुपीज बचे हैं उसके पास, ठीक है, उसमें से अभी 10,000 रुपीज उसने सेव रखे, और ये जो 10,000 रुपीज है उसमें से वो अपनी नीड्स पूरी करेगा, जैसे कि उसका जो भी खर्चा है वो खत्म करेगा, ठीक है। और ये जो 80,000 रुपीज उसने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, उसमें से क्या करेगा, उसमें से 80,000 में से हर महीने वो 5,000 रुपये, ठीक है, 5,000 रुपये वो निकालेगा, ठीक है। 5,000 रुपये प्रॉफिट निकालेगा। ये सिर्फ अप्रोक्स स्टोरी है, ठीक है। इसके ये कोई मतलब इमेजिन करना है हमें कि इस तरह से होता है ये साइकोलॉजी, मनी ऑफ साइकोलॉजी इस तरह से होती है, ठीक है। मान लो कि हर महीने वो 5,000 रुपये उसमें से बिजनेस कर रहा है, ठीक है। तो 5,000 रुपये में से वो क्या करेगा, उसमें से भी वो 3,000 रुपये वो वापिस धंधे में डालेगा, ठीक है। वो वापिस इसमें बिजनेस में डालेगा, और इसका बिजनेस का कैपिटल ग्रो करेगा। और ये जो 2,000 रुपये उसके बचे, 5,000 में से 2,000 प्रॉफिट में से जो बचे, उसमें से वो खर्च करेगा, ठीक है, उसमें से उसका एक्सपेंड करेगा। तो इस तरीके की जो बिजनेसमैन होता है उसकी साइकोलॉजी हो, एक छोटी सी स्टोरी है। तो इससे आप अगर रिलेट कर पा रहे हो, समझ में आ रहा है आपको, तो मुझे कमेंट करके बताना। और कुछ भी इन्वेस्टमेंट रिगार्डिंग आपको क्वेरी हो तो भी आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। ओके। तो अभी हम लोग थियरी पे चलते हैं कि थियरी अभी इस टॉपिक पे आते हैं कि व्हाट इज इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग होता क्या है और उसको कहाँ कहाँ हम लोग कर सकते हैं, ठीक है।
तो मैंने बहुत सारे टॉपिक्स निकाले हैं कहाँ-कहाँ हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो थियरी पे चलते हैं अभी, ठीक है। इन्वेस्टिंग रिफर्स टू मतलब इन्वेस्टिंग होता क्या है और कहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसमें आपको थियरी लगा के एक बार बता देता हूँ। इन्वेस्टिंग रिफर टू मनी कैपिटल मतलब क्या होता क्या है कि इन्वेस्टिंग मतलब ये होता है कि आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है। जैसे कि बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, रियल एस्टेट, फिनेंशियल एसेट्स में, ठीक है। तो उसमें से आपको एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, एक्सपेक्टेशन ऑफ द जनरेटिंग रिटर्न और प्रॉफिट, प्रॉफिट ओवर टाइम, ठीक है। तो आपको जब जो भी आप मान लो कि आपके पास 100 रुपीज है या फिर 1 लाख रुपीज है, 2 लाख रुपीज है, जो भी आपका कैपिटल है, उसको आप उस जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, जहां से आपको एक्सपेक्टेशन है कि वहां से मुझे रिटर्न या फिर प्रॉफिट में जनरेट कर पाऊंगा, ठीक है। तो उसको हम लोग इन्वेस्टिंग कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। द गोल ऑफ इन्वेस्टिंग इज वेल्थ इधर थ्रू इनकम मतलब इनकम जनरेट करना है वहां से। मान लो कि आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो वहां से आप डिविडेंड और इंटरेस्ट मिल सकते हो, मतलब प्रॉफिट वहां से आप कमा सकते हो, ठीक है। थ्रू कैपिटल अप्रिसिएशन मतलब जो भी आपकी कैपिटल है, ठीक है, वो उसको आप बढ़ा सकते हो। द इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ असेट्स मतलब अगर मान लो कि आप कोई असेट ले रहे हो, ठीक है, तो उसमें से आप अपना जो भी कैपिटल है उसको ग्रो कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट टाइप्स दिखाए गए हैं, लिखे गए हैं, उसको मैं एक बार ब्रीफ करता हूँ आप लोगों को। जैसे कि आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, तो एक स्टॉक से, ठीक है, इक्विटी मार्केट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है, जिसमें क्या होता है बाइंग शेयर्स इन कंपनी मतलब कोई भी कंपनी के आप शेयर्स बाय कर सकते हो इफ द कंपनी ग्रोज, जो कंपनी ग्रो कर रही है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ स्टॉक्स राइजेस एंड यू में अर्न डिविडेंड्स मतलब जो कंपनी बढ़ रही है या फिर नहीं बढ़ रही है तो आप उसमें से डिविडेंड कमा सकते हो या फिर प्रॉफिट कर सकते हो। अभी इसमें क्या होता है स्टॉक्स में, स्टॉक्स अभी जब भी आप मार्केट में से सिलेक्ट करोगे, ठीक है, तो उसमें दो एनालिसिस होता है, एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस। ये दो एनालिसिस करने बहुत जरूरी है, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। इस वीडियो में सिर्फ इन्वेस्टिंग के बारे में ही जानेंगे। ये फंडामेंटल और टेक्निकल दो एनालिसिस करके हमें स्टॉक्स बाय करने चाहिए, ना ही किसी के टिप के ऊपर, ठीक है। दूसरी चीज, अगर मान लो कि आपकी एज अभी 30 है, 30 या 40 के बीच में है, 30 या 40 के बीच में है, तो आप इक्विटी में जा सकते हो, बिंदास इक्विटी में जा सकते हो, इक्विटी मार्केट में, ठीक है। अगर आपकी 50 या 60 से अप एज है, ठीक है, तो आप एफडी वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हो, एफडी है या फिर बॉन्ड्स है वगैरह में, ठीक है। क्योंकि इस एज के बाद इक्विटी में अगर आपकी 30 या 40 के बीच में एज है या फिर उससे नीचे है, तो आप बिंदास इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये ये कुछ एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ लर्निंग के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इससे आप सीख सकते हो, आप किसी की जो भी आपका सेबी रजिस्टर है उसकी आप एडवाइस ले सकते हो, ठीक है। और दूसरी चीज आती है इन्वेस्टिंग के लिए, बॉन्ड। अभी बॉन्ड ये होता क्या है, बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। तो बॉन्ड के बारे में हम लोग जानेंगे। लैंडिंग मनी टू ग्रो गवर्नमेंट और कॉर्पोरेशन इन एक्सचेंज और पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट एंड द रिटर्न ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट बॉन्ड्स मैच्योर, ठीक है। अभी क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है, तो हमें क्या होता है पर्टिकुलर एक अमाउंट होता है, जैसे कि 1 लाख 2 लाख, ठीक है, जो भी बॉन्ड की वैल्यू होती है, तो हमें वो कुछ टाइम के लिए मतलब 3 साल 2 साल 1 साल जो भी उसका टेन्योर होता है उसके लिए हम लोगों को वो दे देना है गवर्नमेंट को, ठीक है। तो वो गवर्नमेंट हमें बॉन्ड बॉन्ड बना के देगी कि इतने टाइम में आपको 8% या 10% जो भी उसका रिटर्न होता है वो आपको रिटर्न मिलेगा, तो डेट इज कॉल्ड बॉन्ड और बॉन्ड्स। और वो बहुत सेफ होता है, ठीक है, वहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट क्या होता है, जैसे कि प्रॉपर्टी में आप किसी की कोई प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो, ठीक है, उस होप में आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो कि उसकी प्राइस इंक्रीज होगी, उसकी वैल्यू बढ़ेगी, या फिर उसकी उसकी आपको रेंटल इनकम आएगी। मान लो कि आप कोई घर परचेस कर रहे हो, ठीक है, मान लो कोई आपने कोई होम परचेस कर लिया, ठीक है, तो उसमें से आपको हर महीने 5,000 रुपये का रेंट आएगा, हर महीने 5,000 रुपये का या 10,000 रुपये का रेंट आएगा, ठीक है। तो उस पर्पज से आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो उसको भी आप इन्वेस्टिंग कंसिडर कर सकते हो। उसके बाद आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड आता है और ईटीएफ, ठीक है। म्यूचुअल फंड क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पूल्स ऑफ मनी फ्रॉम मल्टीपल इन्वेस्टर दैट इन्वेस्टेड इन डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड द अदर सिक्योरिटीज। अभी बॉन्ड में या फिर स्टॉक में आप इंडिविजुअली इन्वेस्ट करो, उससे अच्छा तो आप म्यूचुअल फंड में डाल दो,
ठीक है। अभी म्यूचुअल फंड क्या होता है? तो म्यूचुअल फंड ये होता है कि एक कंपनी होती है, ये एक एग्जांपल है, समझना। मान लो कि एक कंपनी है, ठीक है, वो अलग अलग स्टॉक्स में, ये कंपनी है अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है, मतलब बॉन्ड में भी इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है, बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रही है, स्टॉक्स में कर रही है, या फिर दूसरी चीज, जैसे कि बहुत सारी मल्टीपल स्ट्रेटेजी यूज कर रही है, और सब जगह पे इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है। आपको सिर्फ उसको फंड दे देना है। मान लो कि आप 10,000 रुपये उसको दे रहे हो, कंपनी को दे रहे हो, ये जो म्यूचुअल फंड की कंपनी है एएमसी है, उसको आप दे रहे हो, ठीक है। तो वो कंपनी अपना मेथड यूज करेगी और अपना पोर्टफोलियो खुद बनाएगी, आपका स्टॉक्स जो आपका फंड है उसको डाइवर्सिफाई करेगी, सही की जगह पे इन्वेस्ट करेगी, वो खुद भी कमाएगी और आपको भी कमा के देगी। तो दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल फंड। ये एकदम सिंपल है, उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, अलग से वीडियो उसमें बनाएंगे, पर ये सिंपल है, इसमें आप बिंदास इन्वेस्ट कर सकते हो म्यूचुअल फंड में, पर आपका जो भी एडवाइजर है उसके पास प्रॉपर एडवाइस लेके। और उसके बाद आता है कमोडिटीज। कमोडिटीज क्या होता है? फिजिकल एसेट्स लाइक गोल्ड, ऑयल, मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वगैरह कमोडिटीज में आता है। क्रिप्टो करेंसीज, क्रिप्टो करेंसीज क्या होता है? तो ये डिजिटल करेंसी है एकदम, डिजिटल करेंसी दैट यूज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, मतलब एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। तो उस तरह से आप लोग क्रिप्टो करेंसीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। इन्वेस्टिंग टिपिकली अ बैलेंस और ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो। अभी रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो आपका प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। आप हायर रिस्क इन्वेस्टमेंट में, हायर रिस्क इन्वेस्टमेंट यानी कि स्टॉक्स, क्रिप्टो करेंसीज, ये हायर रिस्क है, पर उसमें आपको रिवॉर्ड भी ज्यादा मिलेगा। मान दो कि आप रिस्क ले रहे हो 100 रुपए का, ठीक है, आप 100 रुपए का रिस्क ले रहे हो, तो आपको सामने 100 रुपए मिलेंगे भी ना, ठीक है, उसके 150 रुपए मिलेंगे भी ना, हाई रिस्क रिवॉर्ड है ना। तो उस तरह से आप अपना कैलकुलेशन कर रहे हो, कर सकते हो, ठीक है। अगर मान लो कि आपको लो रिस्क लेना है, लोअर रिस्क इन्वेस्टमेंट करना है, तो लोअर रिस्क में आप बॉन्ड्स में जा सकते हो या फिर एफडी वगैरह में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर इन्वेस्टिंग के बारे में, अगर फाइनेंस के बारे में आपको कुछ भी इस वीडियो में नॉलेज मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और फाइनेंस के रिलेटेड और या फिर ट्रेडिंग के रिलेटेड आपको कुछ भी नॉलेज चाहिए, या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हो, मैं आपको गाइड करूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू।